को ढंग से, अभिमुक्त नगरी काशी में हो आप। शंकर जी और माता पार्वती जब यहाँ घूम रहे थे तो माता पार्वती ने देखा किसी का स्वर्गवास हो गया, तो उसके आसपास के लोग रो रहे थे। तो शंकर जी ने कहा देखो, पार्वती कहती ये क्या है? बोले मृत्यु है, ये मृत्यु है पार्वती। बोले तो क्या ये मर गया? बोले हाँ, काशी में रहता था। अच्छा, अब काशी वासियों से माता जगदम्बा भगवती बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। भगवती की विशेष, आप काशी के लोग बैठे हैं उनसे पूछ लेना, वो माँ भगवती के लाडले हैं, काशी वासियों से बहुत प्रेम करती है जगदम्बा। अब आप कहोगे जगदम्बा प्रेम करती है, इसका क्या मतलब है? अगर जगदम्बा प्रेम करेगी तो बाबा जी को तो प्रेम अपने आप रखना ही पड़ेगा ना। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, बाबा के दरबार में जो मैया कहे सो होई। तो माता जी बड़ा प्रेम रखती है। ये तो मेरी काशी का था, ये मर गया? बोले हाँ ये मर गया। अच्छा जी, मैं इसके लिए कुछ, मैं चाहती हूँ इसके लिए कुछ करो, आप इसको मुक्त कर दो, इसको आप मुक्त कर दो। तो शंकर जी कहते हैं अरे ऐसे तो बहुत लोग आते जाते क्या? बोले नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ मुक्त कर दो। जगदम्बा कह रही मुक्त कर दो, आद्य शक्ति कहती है मुक्त कर दो। तो भोलेनाथ, अब इस जगत में कौन ऐसा है जो पत्नी की बात ना माने? शंकर जी को भी माननी पड़ी। चलो ठीक है, क्या किया? वो शव जो था मणिकर्णिका घाट पर रखा हुआ था, तब उसके कान में जाकर के कह दिया। क्या कह दिया? अब वो मंत्र में भूल गई, वो मैं आपसे पूछूंगी, सावधान रुकना अभी है, एकदम से पहले मुझे याद आ जाएगा वरना। मैं भूल गई हूँ वो कौन सा महामंत्र, क्या बोले होंगे वो? करोड़ों मंत्र नहीं बोले, लाखों मंत्र नहीं बोले, केवल एक मंत्र बोले। वो कौन सा मंत्र बोले होंगे? रामचरितमानस बालकांड 196 दोहा। अरे सारी चौपाई पढ़ो, चारों गजब की है। कौन सा मंत्र बोले होंगे वो? कौन सा मंत्र है जिसको बोल करके तारने के लिए आए? महामंत्र। और वो मंत्र कौन सा है? 2 अक्षर का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप तो सब विद्वान लोग हैं, मुझे और पूरा जोर से बोलना। 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन। थोड़ा दूर हो ना तो सुनाई नहीं दे रहा। पतित पावन श्री राम जय राम जो सुख धाम। रामचरितमानस बालकांड। महाराज जी 196 दोहे में वो होता है नामकरण संस्कार, उसकी चौपाई है ये कि जो सुख धाम राम सनामा सकल लोकदायक। राम, राम बोल दिया, अब वो बोल करके आ गए मंत्र फूंक के, ठीक है। जा सुनाम सुमिरत बल काशी, रामचरितमानस बालकांड 9वां दोहा दूसरी चौपाई, मैंने कल कहा था। तो देही सबही सम गति अविनाशी। शंकर जी आ गए, बोले ठीक है मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, आप खुश? बोले दे दिया मंत्र? बोले हाँ दे दिया। मैं कैसे मानूं? आप तो ओघड़दानी है, जल्दी जल्दी में जाकर आ गए होंगे ऐसे ही, मैं कैसे मानूं? प्रमाण क्या है कि मंत्र दे दिया? शंकर जी कहते हैं देवी मैं सच में थोड़ी झूठ बोलता हूँ। बोले नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मंत्र दिया कि नहीं दिया? सावधान जितने लोग यहाँ बैठे हैं। तो शंकर जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो जिसको मंत्र दिया है उस शव का कान देख लो, वो मुड़ा हुआ है। जिसको मैंने मंत्र दिया है ना उसका पहचान है कि वो मुड़ा हुआ है। तो माता पार्वती कहती है इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। तो महादेव, काशी का कोई भी काशीवासी जब भी मृत्यु को प्राप्त हो, आज से वरदान मांगती हूँ, सबके कान में आप जाकर के राम कहेंगे और उनको मुक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है वचन देता हूँ। बोले मेरे को कैसे पता चलेगा? तो शंकर जी कहते हैं आप मणिकर्णिका घाट पर जाकर देखिएगा, अगर काशी की सीमा के अंदर कोई व्यक्ति प्राण त्याग कर गया है, शिव भक्त प्राण त्याग कर गया है, तो उसका कान मुड़ा हुआ होगा। और क्षेत्र से बाहर का व्यक्ति जब लाकर के अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो कान मुड़ा हुआ नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि मुक्त नहीं हुआ, लेकिन परिचय इस बात का है कि ये कौन काशी का है और कौन काशी का। ऐसे ही थोड़ी अभिमुक्त नगरी कहते हैं काशी को, चमत्कार है वहाँ के। आप अब मणिकर्णिका घाट पर इतना गौर से कौन जाकर देखे? हम तो वैसे ही डरते हैं, लेकिन शमशान में जाने से लोग डर सकते हैं, महाशमशान में जाने से कोई डरता नहीं है, क्योंकि ये महाशमशान है, महामसान कहते हैं इसको। योग के लिए, साधना के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, दर्शन के लिए जीवन का सत्य। उमा कहूँ मैंने राम कह दिया है, राम। और राम ऐसा सूत्र है 2 अक्षर का, कुछ नहीं करना पड़ा, केवल एक जिह्वा हिला। जिसको राम जी का सार पता है वही जगत में विश्वनाथ हो सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं, उसी को कृपा मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर के एक बार कहें श्री राम जय राम। हे भोलेनाथ, हम तो काशी के वासी नहीं हैं, लेकिन इतनी कृपा करना कि हम जहाँ भी रहें
जहां भी रहें, जब भी ये तन छूटे, भले ही 100 साल बाद छूटे, मैं चाहती हूँ सबकी उम्र लंबी हो, ठीक है, डर मत जाना कि ऐसे ऐसे एकदम मृत्यु से बड़ा डरता है इंसान, जबकि मृत्यु से डरना ही नहीं चाहिए। डर तो जीवन से लगना चाहिए कि जीवन उलझाने वाला है, मृत्यु तो सुलझाने वाली है। मृत्यु से सब डरते, तो क्या प्रार्थना करना, विश्वनाथ से प्रार्थना करना कि मैं जहां भी रहूं और जहां भी प्राण त्यागूं, मैं तो काशी नहीं आ सकता उस समय, मेरा तो भाग्य, मैं तो काशीवासी नहीं हूं, लेकिन हे महादेव, मैं काशीवासी नहीं हूं, लेकिन तुम तो घटघट वासी हो, तुम तो हर हर महादेव हो ना। क्या नारा है, हर हर, आज का नहीं है ये, प्राचीन है। हर हर महादेव का मतलब क्या है कि जो काशी आएगा वो भाग्यशाली है, जो उज्जैन आएगा वो भाग्यशाली है, जो सौराष्ट्र है सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम, 12 ज्योतिर्लिंग, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करते हैं। ये जो नाम मैं आपको, अब आप सुनते जाए, सौराष्ट्र सोमनाथम, शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम, ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम डाकिन्याम सेतु वंदेतु नागेशम वाराणस्यम त्र्यंकम गौतमी तटे, हिमालय और ग्रीष्मेशम, ये जितने भी, इन 12 में से भी अगर मैं किसी जगह पर भी ना जा सकूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं जहां भी रहूं तुम तो वहां आ सकते हो क्योंकि तुम परमात्मा हो। मैं बंधन में हूं, तुम किसी बंधन में, इसीलिए कहते हैं हर हर। हर का मतलब हर हर महादेव। एक हर का मतलब ये, 2 बार हर बोलते हैं, एक बार हर का मतलब ये कि प्राणी मात्र में महादेव, और दूसरे हर का मतलब ये है कि सब संकट हरो महादेव, संकट हरने वाला केवल विश्वनाथ है। तो शिव महापुराण की इतनी महिमा है, शंकर जी ने वचन दे दिया माता पार्वती को कि जो भी काशी का है, मैं उसको मंत्र, महामंत्र, शिव भक्त जो होगा उसको महामंत्र